हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टॉर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट ऑफ स्पेन L इज इक्वल टू 5 मीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। अ ट्विस्टिंग मोमेंट T इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन मीटर इज अप्लाइड एट द फ्री एंड। फ्री एंड पे टॉर्शन 100 किलो न्यूटन मीटर अप्लाई कर रहे हैं। The torsional rigidity that is GJ per unit angular twist is 50,000 kilonewton meter square per radian. Following statements are made for this shaft. Following statements बोले गए. The maximum rotation is 0.01 and the torsional strain energy is 1 kilonewton meter. With reference to the above statements, which of the following applies? ये जो statements है उनके लिए कौन सा आपका ऑप्शन अप्लाई कर रहा है? Both statements are true. स्टेटमेंट 1 is true, 2 is false, 2 is true, but 1 is false. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। मतलब हमें चेक करना है कि दोनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, ओके। तो पहले तो आपको क्या मैक्सिमम रोटेशन निकालना है। थीटा, थीटा क्या होता है? ये आपका TL बाय GJ। अगर याद नहीं है तो आपको टॉर्शनल इक्वेशन, ये भी याद नहीं है तो आपको फ्लेक्सर इक्वेशन। ठीक है, फ्लेक्सर इक्वेशन क्या होता है? फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया, ये पता चल गया। अब इसके जगह टॉर्शन इक्वेशन, ये आपका इलास्टिसिटी मॉडुलस, इसके जगह हम रिजिडिटी मॉडुलस लिखेंगे जेट इज जी। ये आर है तो सपोज आर्क है तो ये आर, ये आपका थीटा, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर थीटा। आपको आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाय थीटा। तो यहाँ पर एल बाय थीटा कर देंगे, डेट इज जी थीटा बाई एल हो जाएगा। एम की जगह टी हो जाएगा, आई की जगह आई पी डेट इज जेड। ठीक है, और एफ ये आपका टॉर्शनल स्ट्रेस बाय वाई डिस्टेंस, ये आपका रेडियल डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका टॉर्शनल इक्वेशन। आपको तो थीटा निकालना है ना, यहाँ पर स्ट्रेस या रेडियल डिस्टेंस दिया है कि ये नहीं दिया है, तो आपको ये यूज करके थीटा निकालेंगे। तो थीटा क्या हो जाएगा? टी एल बाय जी जी। ठीक है, ये हो गया। अब टी कितना दिया है? टी है 100 किलो न्यूटन मीटर। अब अगर किलो न्यूटन मीटर में रखेंगे तो ध्यान रखना सभी उसी फॉर्मूला उसी यूनिट में हो, किलो न्यूटन मीटर में। एल कितना है? ये आपका 5 मीटर गिवन है। जीजे कितना है? ये आपका 50,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी पर रेडियन, ये भी आपका किलो न्यूटन मीटर इसमें भी है। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ये आपका 1 जा, ये 100 जा, तो 1/100 ये आ गया 0.01। तो आपका थीटा कितना हो गया? ये हो गया आपका 0.01। डेट इज 1 जो है वो आपका करेक्ट है, ये आपका ट्रू है। ओके, अब आपको टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी, एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी हम नेक्स्ट आगे चैप्टर से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रोटेशन भी इन्वॉल्व था तो मैंने ये क्वेश्चन यहीं पर कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? ये होता है हाफ इंटू टी इंटू थीटा। ठीक है, ये याद कर लेंगे, वैसे अगर याद नहीं हो तो अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर टॉर्शन तो दिया है ना, कितना है? ये आपका 100 किलो न्यूटन मीटर। थीटा कितना है? ये आपका 0.01 अभी निकाले, तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 0.01, 1 हो गया, तो 1/2 डेट इज 0.5। स्ट्रेन एनर्जी कितना हो गया? 0.5, लेकिन यहाँ तो 1 है ना, तो ये आपका गलत हो गया। 1 सही है, 2 गलत है, तो आपका स्टेटमेंट 1 is to 2 इज फॉल्स, डेट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अ सर्कुलर शाफ्ट शोन इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन टू 2 पॉइंट्स A एंड B। द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द पोर्शन CA एंड BD इज GJ1। जो CA है उसका GJ1 है, जो BD है उसका भी GJ1 है। AB का कितना है? ये आपका GJ2। ठीक है, द रोटेशंस ऑफ द शाफ्ट एट पॉइंट्स A एंड B आर θ1 एंड θ2। द रोटेशन θ1 इज, तो आपको θ1 निकालना है। रोटेशन एट A कितना है? θ1। B कितना है? θ2। तो आपको θ1 निकालना है। तो सबसे पहले θ1 क्या था? अभी देखे ना, TL बाय GJ। तो इस पॉइंट पर निकालना है, तो आपको T भी तो पता लेना चाहिए ना। T कितना है? ये तो टोटल बीम में लग रहा है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया रहता है ना, तो इसको तो पहले आपको डायरेक्शन में कर लो, है ना। आपका कंप्रेशन है कि टेंशन, ये देखोगे AB में ये क्या है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब टेंशन, तो ये आपका T इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये AC के लिए क्या है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी आपका इस डायरेक्शन में T लग रहा है। ठीक है, ये कर लिए। तो ये आपका D और C पे भी तो टेंशन लगे ना, ये इसको बैलेंस करेगा, तो ये आपका TD हो गया, ये आपका TC हो गया। ठीक है, तो TC TD। अब देखेंगे अगर यहाँ पर बीच से मैं काटूं तो दोनों क्या है? दोनों बीम सिमेट्रिकल है ना, दोनों सिमेट्रिकल हो गए, तो ये क्या होंगे? यहाँ पर भी TD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TD इज इक्वल टू TC हो जाएगा, लेकिन TD इज इक्वल टू TC सिमेट्रिकल हो जाएगा, लेकिन आपका TD प्लस TC इज इक्वल टू 2T है ना, तो दोनों इक्वल हो गए, तो TD इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू T हो जाएगा ना, तो ये भी आपका T हो गया, ये भी आपका T हो गया। ठीक है, सिमेट्रिकल हो गया। अब सपोज आपको समझ नहीं आ रहा सिमेट्रिकल है तो कैसे निकालें, या आपका सिमेट्रिकल नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो बाद में चेक कर लेते हैं, पहले आंसर निकाल लेते हैं। ओके, आपको θ1 निकालना है, तो θ AC इज इक्वल टू, ये क्या होता है? θ AC ये होता है आपका θA माइनस θC, ये हो जाएगा। अच्छा, θC क्या है? ये आपका नेगेटिव, θC क्या है? ये तो फिक्स है ना, तो ये आपका 0 है, तो θAC क्या हो जाएगा? θA के इक्वल, तो θA इज इक्वल टू θAC, लेकिन θAC क्या हो जाएगा? AC के बीम में क्या हो जाएगा? फोर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे? TL बाई GJ है, तो इसका पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है,
ओके अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो टी लग रहा है ना, यहाँ पर टी लग रहा है सी पे, तो यहाँ पर भी तो टी लगेगा ही लगेगा ना, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अगर इस एंड पॉइंट पे पता है आपको। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी एल बाई यहाँ पर जीजे कितना है, जीजे 1, ठीक है। तो थीटा ए क्या हो जाएगा, टी एल बाई जीजे 1, डेट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब सपोज ये कब निकाल पाए, जब यहाँ पर आपको टी पता है। अब अगर सपोज यहाँ पर आपका टी सी है, यहाँ पर टी डी है, यहाँ पर तो टी है, यहाँ पर भी टी है, ये आपको पता है। लेकिन इसका अगर आपको सिमेट्रिकल करके टी सी या टी डी की वैल्यू, ये टी डी है, ये टी सी, इसकी वैल्यू नहीं पता, तब कैसे करेंगे, तब आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये हुआ आपका बी डी, यहाँ पर कितना लग रहा है, टी डी कंप्रेशन, तो यहाँ पर भी तो टी डी लगेगा ना, ठीक है। लेकिन टी डी तो एक्स्ट्रा लगा है, टी तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टी डी लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ तो टी ऑलरेडी लग रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी माइनस टी डी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपोजिट में टी माइनस टी डी हो गया, टी माइनस टी डी। अगेन बैलेंस करने के लिए टी माइनस टी डी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर टी लग रहा है ना, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, डेट इज 2t माइनस टी डी। और यहाँ तो टी सी ऑलरेडी लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, टी सी इज इक्वल टू 2t माइनस टी डी, या टी सी प्लस टी डी इज इक्वल टू 2t ये। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टी सी प्लस टी डी इज इक्वल टू 2t, ये आपका टी सी प्लस टी डी लेफ्ट डायरेक्शन में और ये 2t राइट डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो हमें पता था, ये रिलेशन हमें निकाले, फ्री बॉडी डायग्राम ये रिलेशन के लिए थोड़ी निकाले, हम निकाले हर वीम पे कितना आपका टेंशन लग रहा है ये निकालने के लिए, ठीक है। अब पता चल गया, तो थीटा ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा ए सी नहीं बोलना चाहिए, थीटा बी सी बोलना चाहिए, बी सी सॉरी डी सी दोनों के एंड पॉइंट पे सी और डी, ये क्या हो जाएगा, थीटा सी माइनस थी डी। लेकिन ये कि थीटा सी कितना है, जीरो, थीटा डी कितना है, जीरो, दोनों आपका जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि दोनों फिक्स्ड एंड में है ना। लेकिन थीटा डी सी क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा सी ए प्लस थीटा ए बी प्लस थीटा बी डी, ठीक है, थीटा बी डी, ये पता चल गया। लेकिन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टी एल बाय जी जे। अब हर बीम का आपको थीटा निकालना है टी एल बाय जी जे से। तो फ्री बॉडी डायग्राम से आपको टी पता चल गया, एल आपको गिवन है, जी जे भी आपको गिवन है, यहाँ पर पुट करना टी सी और टी डी का रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। इस बीम में ट्राई मत करना, क्योंकि यहाँ पर इसका जी जे वन है, इसका भी जी जे वन है, यहाँ पर जी जे टू है, तो जी जे वन जी जे टू का कोई रिलेशन नहीं दिया है। लेकिन जब भी रिलेशन दिया रहता तो आपका ये इक्वेशन से ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, दूसरा ये इक्वेशन हो गया, तो ये दोनों से हम रिलेशन टी सी और टी डी में निकाल सकते हैं या वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता था क्योंकि टी सी और टी डी इक्वल है, दो की इक्वल टू टी है, तो इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू जी जे वन, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये सिमेट्रिकल नहीं पता तो आपको ये मेथड जाएंगे, गिवन है कि दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए, जी जे वन जी जे टू का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेसेस इन द हॉलो सर्कुलर शाफ्ट ऑफ वाटर डायमीटर 20 एंड थिकनेस 2 मीटर सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क ऑफ 92.7 न्यूटन मीटर विल बी। अब क्या है, आपका हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है ना, ये आपका हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है। तो यहाँ पर कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी है 20 mm, आपका थिकनेस है कितना है, आपको 2 mm, ठीक है। तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, 20 माइनस 2, यही होगा ना, यही गलत करते हैं लोग। ये थिकनेस टी है, यहाँ पर भी तो थिकनेस है ना, तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, 20 माइनस 4, 20 माइनस 2 माइनस 2, डेट इज ये क्या 16 mm हो जाएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस निकालना है। पहले तो स्ट्रेसेस क्या होगा ये देख लेते हैं। तो आपका अगेन आपका टॉर्शन इक्वेशन डेट इज टी बाय जेड जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर, ठीक है। ये आप नहीं तो फ्लेक्सर इक्वेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। तो टाउ निकालना, टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी बाय जे इंटू आर। अब मैक्सिमम के लिए आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए आर होगा आपका डी बाय टू, और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए इसके नीचे तो हॉलो है ना, यहाँ से देख के करेंगे तो वाई मैक्स कितना होगा, यहाँ पर होगा, लेकिन वाई मिन कितना होगा, यहाँ पर होगा ना, इसके नीचे तो खाली है, तो मिनिमम के लिए कितना होगा, आर इज इक्वल टू डी बाई टू, ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, टॉर्क तो गिवन है, जे निकालना है, जे तो कांस्टेंट होगा ना, ये क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये निकालेंगे तो ये होगा आपका पाई बाय 32 डी फोर माइनस डी फोर, कैपिटल डी फोर माइनस स्मॉल डी फोर, ये हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई बाय 32, कैपिटल डी आपका 20 mm, 20.4 माइनस 16 टू द पावर 4, स्मॉल डी 16 है, ध्यान रखना। तो जे आ जाएगा आपका 9273.982 mm4। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं मैक्सिमम के लिए, टाउ मैक्स हो जाएगा आपका, टी कितना दिया 92.7। अच्छा, निकालना कितना है, किस में, एम्पियर, डेट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर मीटर में है, ये भी mm4 है, तो इसको भी mm में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन मीटर है तो इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई टी बाई जे, जे हम निकाले ना,
9273.982 ये हो गया। अब क्या आर मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम के लिए आपका डी बाई टू होगा, डी कितना है आपका 20 mm डिवाइड बाई 2, ठीक है ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/100, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है ना, ये आपका 1000 बाय ये आपका 10 हो गया 10 to the power 4, ठीक है ये आपका 1 ज़ा, ये आपका 100 ज़ा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा, ठीक है। अब ये 10 ये आपका क्या आ जाएगा 1 ज़ा, ये आपका 10 ज़ा 10 to the power 4 बाय 10 to the power 2 दैट इज ये आपका 100 आ जाएगा, 100 एम्पियर। ये आपका टाउ मैक्स आ जाएगा, टाउ मैक्स किस में 100 किस में, ये आपका बी में, तो बी सही होना चाहिए, लेकिन टाउ मिनिमम भी चेक करना है ना। ओके टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, ये होगा अगेन 92.7 इंटू 10 to the power 3 बाय 9273.7.982 इंटू आर बाय 2 दैट इज 16/2, ठीक है ये 1 ज़ा ये 100 ज़ा, तो 10 पावर 3 बाय 10 पावर 2 ये आपका 10 हो गया, ठीक है ये कैंसिल आउट किया, ये तो ये आपका 10 हो गया, ये कितना ये 1 ज़ा 8 ज़ा, तो 8 इंटू 10 दैट इज 80, तो ये आपका 80 आ गया, ठीक है। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली, अब ये देखो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं किया, अप्रॉक्सीमेटली किया, लेकिन आंसर तो वही आ रहा है ना, ठीक है। अगर नहीं आता तो 99.99 या 79 पॉइंट समथिंग या 80.98 ऐसा करके आता, तो भी तो यही लिख करके आते ना, ठीक है। तो कैलकुलेटर जितना कम अवॉइड करोगे जितना टाइम सेव कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ solid circular shaft or cross section having diameter subjected to a torque T is tau if the torque is increased by 4 times। अच्छा तो यहाँ पर फर्स्ट केस ले लेते हैं, यहाँ पर सेकंड केस ले लेते हैं। तो यहाँ पर टॉर्क कितना लग रहा है टी, शियर स्ट्रेस आपका टाउ, आपका डायमीटर, ठीक है अभी बात की नहीं किया गया। इफ द टॉर्क इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, अगर टॉर्क कितना इंक्रीज कर दिया सेकंड में 40 कर दिए, एंड द डायमीटर इज शाफ्ट इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो सपोज यहाँ पर डायमीटर डी है तो सेकंड टाइम्स में क्या हो जाएगा इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2d हो गया। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो आपको टाउ निकालना है, ठीक है ये आपको टाउ फाइंड आउट करना है। सपोज इसको टाउ डैश ले लेते हैं, ठीक है ये हो गया। अगर इसको T1 है T1 D1 ले ले तो ये आपका D1, ये आपका टाउ 2 निकालना है, ये आपका टाउ 2 निकालना है, ये भी D1 हो गया, ठीक है। ये T2 इज इक्वल टू 4T1, D2 इज इक्वल टू 2D1 और टाउ 2 आपको निकालना है, ठीक है। इसके बारे में बीच में रिलेशन देख लेते हैं, शियर स्ट्रेस क्या होता है अभी देखें ना, टाउ बाय जेड इंटू आपका आर, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका टी तो वैसे ही रहेगा एज इट इज, जे कितना होता है, जे होता है आपका पाई बाय 32 D4, आर कितना है ये आपका स्मॉल डी, चला स्मॉल डी लेते हैं डी बाय 2, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू 16 बाय पाई टी बाय डी क्यूब। तो 16 बाय पाई क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, सो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू टाउ टी बाय डी क्यूब, ठीक है। सो टाउ वन बाय टाउ 2 हो जाएगा आपका, या टाउ 2 बाय टाउ 1 ले लेते हैं, टाउ 2 बाय टाउ 1 इज इक्वल टू T2 बाय D2 क्यूब इंटू, अब ये आपका ऊपर आ जाएगा D1 है क्यूब बाय T1, ये हो गया। T2 कितना है 4T1, D2 कितना है आपका 2D1, 2D1 का क्यूब 8D1 क्यूब, ये हो गया इंटू D1 क्यूब बाय T1, ये हो गया। सो T1 कैंसिल हो गया, D1 क्यूब कैंसिल हो गया, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, दैट इज टाउ 1 बाय टाउ 2 इज इक्वल टू हाफ, दैट इज टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 1 बाय हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा, डेट इज सी इज द करेक्ट आंसर। टाउ 1 को अगर टाउ लिख दिए तो ये आपका T1 बाय हाफ, टाउ बाय हाफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट हैज एन आउटर डायमीटर 100 mm एंड अ वॉल थिकनेस ऑफ 15 mm, द अलाउएबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट इज 125 MPa, द मैक्सिमम टॉर्क इन द शाफ्ट कैन ट्रांसमिट। तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है, आपको आउटर डायमीटर कितना गिवन है, ये आपका 100, थिकनेस से कितना है, ये आपका 25 है, तो स्मॉल डी कितना हो जाएगा, स्मॉल डी 100 माइनस 25 नहीं होगा, 100 माइनस 25 और ये माइनस 25 इधर का भी होगा, डेट इज 50, ठीक है ये हो गया। ओके अब क्या निकालना है आपको मैक्सिमम टॉर्क, तो T बाय जेड इज इक्वल टू टाउ बाय आर, तो आपको मैक्सिमम लेंगे तो आर क्या हो जाएगा, आर आपका D बाय 2 होगा, ठीक है ये हो गया। तो आपको T निकालना है, तो आपको टाउ आपका ये हो जाएगा टाउ जे बाय आर, ओके। सो आपका टाउ कितना है, मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस कितना है 125, तो 125 एमपी मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसको भी न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन और मीटर में करेंगे, तो जेड क्या होगा पाई बाय 32, आपका कैपिटल D4 कितना है 100 D4 माइनस स्मॉल D4 50 का D4, ये हो गया। आर कितना है D बाय 2, तो 100 बाय 2, ठीक है ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 23.0097 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन mm। यहाँ पर सभी को न्यूटन mm में रखे ना, क्योंकि 125 MP दिया था, लेकिन पूछा किस में गया, यहाँ पर किलो न्यूटन और मीटर में पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा किलो न्यूटन
न्यूटन को किलो न्यूटन में 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, mm को मीटर से 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया तो आएगा क्या 23.0097, तो अप्रॉक्सीमेटली 23 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फॉर द कैंटिलीवर ब्रैकेट पी क्यू आर एस लोडेड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एल, ये आपका एल है, एस आर एस भी आपका एल है, ये यहाँ पर दिया नहीं है, एंड क्यू आर इज इक्वल टू 2L, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है ये बताना है। पोर्शन आर एस हैज अ कांस्टेंट ट्विस्टिंग मोमेंट विद अ वैल्यू ऑफ 2WL, आर एस कौन सा, ये वाला आपका मोमेंट, यहाँ पर क्या ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, अच्छा इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ तो W लगेगा, दूसरा आपका क्या इधर से यहाँ पर मोमेंट लगेगा ना, ये आपका अलोंग द एक्सिस मोमेंट लगेगा, कितना डिस्टेंस कितना है 2L, तो 2WL का मोमेंट लगेगा, ट्विस्टिंग मोमेंट ये आपका कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये आपका सही है। देखो अलोंग द एक्सिस लगेगा ना, इसको घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, अलोंग द एक्सिस यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो 2WL का मोमेंट लगेगा, तो ए आपका सही है। ठीक है, द पोर्शन क्यू आर हैज अ वेरिंग ट्विस्टिंग मोमेंट विद अ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ WL। ठीक है, क्यू आर में बोल रहा है तो क्यू आर क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो अलोंग द एक्सिस क्या होगा, मोमेंट लगेगा कितना WL, ट्विस्टिंग मोमेंट कितना WL हो गया। अब लेकिन ये आपका क्या बोला है, ट्विस्टिंग मोमेंट तो ठीक है, ये आपका करेक्ट है, मैक्सिमम वैल्यू WL, लेकिन वेरिंग बोला है, चेंज हो रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा ना, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो आपका वेरिंग नहीं रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है तो बी आपका सही होगा इस केस के लिए। बाकी भी चेक कर लेते हैं, वहाँ आपका सही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। पोर्शन पी क्यू हैज अ वेरिंग बेंडिंग मोमेंट विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ WL, पी क्यू में बेंडिंग मोमेंट लगना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए WL होना चाहिए, तो ये तो सिंपल है ना, ये आपका कैंटिलीवर टाइप का हो गया और यहाँ पर W का लोड लगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो गया, ये आपका WL, तो यहाँ पर 0 है तो आपका यहाँ पर WL है, तो बेंडिंग मोमेंट तो लग रहा है मैक्सिमम WL है, लेकिन आपका वेरिंग है, तो ये आपका सी पॉइंट सही हो गया। पोर्शन पी क्यू हैज नो ट्विस्टिंग मोमेंट, यहाँ पर अलोंग द एक्सिस कोई लगेगा क्या मोमेंट, अलोंग द एक्सिस तो कोई नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूड एक्सिस के एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, अलोंग द एक्सिस लगेगा, अबाउट द एक्सिस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका पी क्यू सही हो गया। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है आपका अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट हैज एन आउटर डायमीटर ऑफ 100 एंड द इनर डायमीटर ऑफ 50 इफ द अलाउबल शियर स्ट्रेस इज 125 MPa, द मैक्सिमम टॉर्क, ये तो अब अभी सॉल्व किया ना, मैक्सिमम डायमीटर कितना है 100, मिनिमम कितना है ये आपका 50, टाउ कितना है ये आपका 125 MPa, तो टॉर्क निकालना है, तो ये तो अभी सॉल्व किया ना, कैपिटल डी 100, स्मॉल डी 50, टाउ 125 MPa, यहाँ पर क्या है कैपिटल डी 100, स्मॉल डी डायरेक्टली नहीं गिवन, थिकनेस गिवन, स्मॉल डी कितना आ जाएगा 50, 100 माइनस 25, तो ये आपका 50 हो गया। अलाउबल शियर स्ट्रेस ये आपका 125 MPa। मैक्सिमम टॉर्क कितना है 23, यहाँ पर भी तो मैक्सिमम टॉर्क ही पूछा गया ना, किलो न्यूटन मीटर, सेम यूनिट में भी पूछा गया, सॉरी, तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क और सेम यूनिट में भी पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20। ठीक है, वापस रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। ओके, नेक्स्ट, अ क्लोज्ड थिन वॉल्ड ट्यूब हैज थिकनेस T, मीन एनक्लोज्ड एरिया विद द बाउंड्री ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द ट्यूब थिकनेस AM एंड शियर स्ट्रेस टाउ, तो ये आपका क्या है, थिन वॉल्ड है ट्यूब। ठीक है, ओके, बीच में भी आपका सेक्शन है, तो यहाँ पर जो थिकनेस है कितना है, ये आपका T है, ये आपका थिकनेस T है। क्या बोला है, इसका एरिया क्या है, एरिया जो है वो आपका AM हो गया, शियर स्ट्रेस कितना है टाउ है, तो हमको टॉर्शनल मोमेंट रेजिस्टेंस T ऑफ द सेक्शन निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, T/Z इज इक्वल टू टाउ बाय R। ठीक है, लेकिन इसमें डायमीटर गिवन है क्या, डायमीटर तो गिवन ही नहीं है, तो Z कैसे निकालेंगे, लेकिन आपको Z के टर्म में पूछा भी नहीं गया ना डायमीटर के टर्म में, तो इसको क्या करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे अब, ये क्या होता है, ये आपका शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन हमें तो मोमेंट दिया ना, तो टाउ बाय एरिया करेंगे, एरिया कितना है AM, लेकिन ये तो न्यूटन पर मीटर है, फोर्स क्या होता है न्यूटन, ये तो न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर, सॉरी ये आपका एरिया से डिवाइड कर दिया, स्ट्रेस आ जाता, अगर ये फोर्स रहता तो इसको पहले फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, फोर्स के लिए न्यूटन पर मीटर है तो मीटर से डिवाइड कर देंगे, मीटर से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, थिकनेस से डिवाइड करेंगे, तो थिकनेस ऊपर का भी नीचे का, तो या आ जाएगा 2T आ जाएगा। ठीक है, तो T इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 टाउ AM इंटू T। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 2 मार्क्स में इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू very much।